हेलो दोस्तों, सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 10 है। तो इसमें हम लोग किसी भी टॉपिक के बारे में नहीं देखेंगे। इस लेक्चर में केवल क्वेश्चन को हमें देखना है, जो जो टॉपिक हम लोग सीख लिए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन है उसमें क्या हमें बताना है, ट्रू या फिर हमें फॉल्स। इसी में हमें आंसर देना है। आप चाहें तो उसके बारे में भी बता सकते हैं कि आखिर ये ट्रू क्यों है, फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 0 बिलोंग्स टू 5। क्या बोल रहा है कि 0 जो है ना वो 5 का एक एलिमेंट है। बिलोंग्स टू का साइन है, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें इसका ये वाला एलिमेंट है। बस यही बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सीधी सी बात है, ये दिख रहा है कि ये फॉल्स है, क्योंकि 5 क्या होता है, नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। और नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। देखिए लिख दी, 5 का मतलब है, ये जो 5 लिखा है ना, ये 5, इस 5 का मतलब है नल सेट। और नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो फिर 0 कहाँ से आ गया। 0 का मतलब 0 नहीं समझेगा। 0 का मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक एलिमेंट है, जबकि 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बिलोंग्स टू 5। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है ना, ये जो 5 है, इस 5 का एलिमेंट है। तो बस एक क्वेश्चन है कि 5 के अंदर, इस 5 के अंदर जब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर 5 एलिमेंट कहाँ से आ गया। देखिए, जब कोई एलिमेंट नहीं है इस 5 के अंदर, 5 का मतलब नल सेट, नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, तो 5 के अंदर 5 कैसे, ये बोल रहा है ना कि 5 इस 5 का एलिमेंट है। वही तो यहाँ पर लिख देंगे कि 5 के अंदर 5 कैसे, जब एक भी एलिमेंट नहीं है तो 5 के अंदर 5 कैसे। तो इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर सॉरी 0। क्या ये दोनों इक्वल हैं। ध्यान से बस इसमें ये बताना है कि जितना ये है उतना ही ये है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, 5 इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और अगर इसके अंदर देखते हैं तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर देखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर 0, तो इसमें एक एलिमेंट है। समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी जो है ना फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इसमें भी हमें बताना है क्या ये वाला इसके इक्वल है। ध्यान से देखिए, कंपेयर करके बताते हैं कि इसमें जो है ना 1 है। ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं इसमें 1 है, इसमें 1 है। ध्यान से देखिए, इसमें करली ब्रैकेट के अंदर 1 है, यहाँ पर ओनली 1 है। यहीं से पता चल गया कि ये इक्वल नहीं है। इसमें 2 है, इसमें यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर 2 है, यहाँ से भी पता चल गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। और थर्ड में 3 है, इसमें भी 3 है। ठीक है, तो इसको, ये तो इक्वल है पर ये दोनों तो अलग हो जा रहा है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, ये इस सेट का क्या एक एलिमेंट है। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब अगर आप समझ रहे होंगे तो, कि करली ब्रैकेट के अंदर ये है, तो ये वाला इस सेट का क्या एक एलिमेंट है या फिर नहीं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दिख रहा है, यहाँ पर करली ब्रैकेट के अंदर ए है, यहाँ पर भले ही ए है लेकिन यहाँ पर तो है ना। तो आइयो ये भी समझ में आ गया होगा।
अगर आप इस सेट का कुछ नेम देंगे तो जैसे सपोज कीजिए हम इसका नेम ए दे रहे हैं, तो ए इसका नेम है, इसका ए नेम है, ठीक है। और इसके जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स है उसको एक एक करके अगर आप लिखेंगे बिलोंग्स टू के साइन के साथ, तो एक बार ऐसा टाइम आएगा जब आप इसको भी लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ये वाला इसका एक सबसेट है। ध्यान से सुनिए, ये वाला इसका क्या एक सबसेट है। तो पहले तो पता होना चाहिए सबसेट कैसे निकाला जाता है। जैसे ये यहाँ पर लिखा गया है, तो जैसे सबसे पहले इसमें जो जो आप निकाल सकते हैं वो निकालिए। जैसे सबसे पहले ए निकालेंगे तो ए, और इसमें करली ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। फिर उसके बाद इसको निकालेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर भी करली ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस टाइप से सबसेट निकाला जाता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ए है, इसका मतलब इस सेट का जब हम जो है ना सबसेट लिखेंगे तो ए जिसका हम यहाँ पर लिखे हैं तो इस रूप में आया ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि ये वाला इसका एक सबसेट है। तो लिख देते हैं कि राइट साइड में ए है। इसी के रीजन ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करली ब्रैकेट के अंदर 5 इज अ नल सेट। क्या ये सही है, बताइए। तो ये जो है ना सत्य है। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में ही बताया गया था कि करली ब्रैकेट के अंदर 5 है, इसका मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट है। नल सेट का मतलब होता है केवल ये वाला, देख रहे हैं ना, या फिर ये 5, ठीक। इसका मतलब होता है नल सेट, पर इसका मतलब नल सेट नहीं होता। इसका मतलब होता है इसमें एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। तो लिख देते हैं इसमें एक एलिमेंट है, इसी के रीजन ये जो है ना ये फॉल्स हो गया, ठीक है। थैंक यू।